जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी, अभी बीच में कुछ ऐसा हो रहा था कि सपने में बार बार मुझे ऐसे दिख रहा था जैसे आग लग रही है। और यहाँ जिस घर में मैं रहती हूँ ना, मुझे वो घर भी नहीं दिखाई दे रहा था। जहाँ मेरा शादी से पहले बचपन बीता है, मुझे वो घर दिखाई दे रहा था, ननिहाल। और ननिहाल वाला जगह दिखाई दे रही थी, और बार बार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे किसी पे एक पेड़ था जिसपे हम खेलते थे और रस्सी वस्सी टांगते थे सावन के दिनों में। मतलब कुछ बहुत ही अजीब और गरीब सी बात है ये। और हम जैसे उस पे झूलते थे तो मतलब बहुत बहुत अच्छी सी यादें हैं उस जगह पे। हम बचपन में बहुत खेलते थे, शायद ही किसी ने देखा हो, खेला होगा, इतना खेल कूद करते थे। तो बचपन वाला जगह दिख रही थी। लग भी ऐसा रहा था जैसे मतलब शादी नहीं हुई है, कुछ इस टाइप का मतलब दिखा मुझे सपने में। मैं नहीं जानती, सब गुरुजी जानते हैं। और मैं सो रही थी तो मेरे को सपने में ऐसा दिखा जैसे पेड़ पे आग लग रही है, और वो पेड़ पे आग लग रही है तो मीटर भी दिखाई दे रहा था जैसे उस पर कोई बोर्ड भी है। मतलब थोड़ा अजीब गरीब सा था। और थोड़ी घर में हमारे पानी की समस्या भी चल रही थी। और मतलब सिर्फ पानी की चल रही थी कि पानी मोटर हमारी 1 डेढ़ महीने से खराब थी। और ठीक होने पैसे लगाने के बाद भी मतलब पानी नहीं आया था, बहुत दिक्कत हुई थी। तो हमने उसको प्लम्बर को दोबारा बोला कि भैया तो दोबारा गड्ढा वड्ढा खोदा, उसने दोबारा उसमें चेक करा तो हमारे पाइपलाइन में कुछ फंसा हुआ था जो मतलब उठा नहीं पा रही थी मोटर ऊपर तक पानी। तो बस गुरु जी का जल प्रसाद, बार बार जैसे मोटर एयर ले लेती है, हवा ले लेती है तो उसमें पानी डालते हैं ना, तो मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद उसमें डाला मंत्र जाप करके एक बाल्टी में, और वो बाल्टी उस भैया को देकर आई। मैंने कहा भैया ये वाला पानी डालो आप इसके अंदर। तो मतलब बहुत पॉसिबल था, इम्पॉसिबल कि पानी आएगा तब भी, पर उसने पूरी जी जान लगा दी क्योंकि वो प्लम्बर काम भी बहुत अच्छा करता है। उसने कहा नहीं, मैं देख के ही कम, मैं चैन जब ही लूंगा जब आपका पानी आएगा, जब कोई दिक्कत नहीं है तो पानी क्यों नहीं आ रहा। मतलब मैसेज आते हैं कि बेटी तेरे हर काम में रुकावटें डाल रहे हैं, परेशानी है। मतलब इस तरीके से मतलब मैसेजेस जब आते हैं तो लगता है कि बिल्कुल सही है, रुकावटें भी आती है, प्रॉब्लम भी आती है। तो मतलब मैं समझती हूँ इस बात को कि मतलब है, सब चीजें झेली भी जाती है जब झेलनी पड़ती है मजबूरी में। तो गुरु जी पे छोड़ देती हूँ सब कुछ कि गुरु जी रुकावटें आ भी रही है तो सब आप ही को देखना है। तो मतलब किसी से हेल्प लेके हमने उस पर प्रेशर मारा तो इतना बड़ा कंकर सा निकला उस पाइप में। उसके बाद टचवुड अब बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से। और फिर उसके बाद उसी बीच के दौरान में मुझे इस टाइप के सपने दिख रहे थे। मतलब ये प्रॉब्लम ठीक हुई तो मुझे ये दिखा कि बेटी तेरे घर में कुछ हादसा होने वाला है, ये इस तरीके के सब मैसेज आ रहे थे। तो मैं गुरुजी पे छोड़ के बैठ गई थी, गुरुजी को पता है क्या है क्या नहीं। और सत्संग सुनती जरूर हूँ, पर अब सत्संग सुनने में ही तो कल्याण है। सत्संग सुनता हो तो हमारा भी जो भी बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा जो भी कष्ट होता है वो गुरुजी सुनते सुनते काट देते हैं। बस वो ऐसे ही कुछ हुआ। मैंने सत्संग सुनती हूँ और जरूर सुनती हूँ, मेरे पास जब जो भी आता है चाहे मैं कहीं भी हूँ सत्संग जरूर सुनती हूँ। और उसके उसके बाद मैं हर चीज में इम्प्रूवमेंट भी देखती हूँ, बहुत फर्क होता है गुरुजी की वजह से। तो मैं सपने में देखा आग लग रही है और मैं चिल्ला रही, देखो वो देखो आग लग रही है, धुआं निकल रहा है। मैं चिल्ला रही हूँ और जैसे वहां पे मेरा बेटा चढ़ रहा है जैसे बुझाने के लिए, पता नहीं कौन दिख रहा है और भी। तो मतलब कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा था, मतलब कोई तो बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी इस तरीके से काटा गुरुजी ने। फिर उसके बाद दोबारा मुझे ऐसा एक सपना आया, मतलब वो तो बीत गया,
मैं समझ गई थी, मैंने शुक्राना करा उठते, मैंने गुरुजी ये आग वाग जो दिखी ये अच्छा नहीं दिखा, ये मुझे पता है आपने कोई तो बहुत बड़ा कष्ट काटा है, कोई तो बहुत बड़ा कष्ट काटा है, मतलब जिस तरीके से मैंने देखा। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर ऐसे ही हुआ, मुझे दोबारा दिखा। तब मुझे क्या दिखा, जैसे हमारे घर में एसी चल रहा है, और एसी चलते चलते जैसे एसी में मैंने कुछ ऐसा कुछ देखा, और मतलब जैसे धुआं निकल रहा है बैक साइड भी और फ्रंट में भी, और मेरी फ्रेंड आ रखी है, और जैसे मैंने उसको बाहर निकल के मैंने बोला प्लीज तुम करो, तुम एमसी गिराओ, तो वो कह रही मैं क्यों गिराऊं, तुम क्यों नहीं गिरा रहे। मैंने कहा मुझे बहुत डर लगता है, मुझे डर लगता है तो मैं एमसी नहीं गिरा रही हूँ, और वो कह रही मैं गिरा दूं, मुझे डर नहीं लगता। मैंने कहा प्लीज 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 तुम गिरा दो, नहीं तो मेरे को तो अटैक सा पड़ जाएगा। मतलब मैं रो रही हूँ उसके आगे, तो उसने सोचा भाई जान खतरे में, इनकी भी है मेरी भी है, तो उसने क्या करा, अपने हाथों से नंगी तारे दिखाई दे रही थी सपने में, जैसे उनमें ऐसे ऐसे हाथ से ही उसने एमसी को मतलब गिरा दिया, और लाइट मतलब सब वो कर दी उसने सपने में, इस तरीके से मैंने ऐसा देखा। और मतलब वही आग वाग तो दिखी ही मुझे सपने में उसी दिन। उसके दूसरे दिन कुदरती मंडे का दिन था, मंडे ही था शायद, मेरे हस्बैंड ऑफिस में जा रहे थे, तो मुझे नहीं पता जाते जाते दोपहर में नहीं रात में बात हुई हमारी हस्बैंड वाइफ की, पूरा दिन मैंने उन्हें कॉल नहीं करा। अब ये जा रहे थे ऑफिस, मतलब ये दो कष्ट तो मैं बता रही हूँ ना, आग वाले मुझे दिखे। ये कह रहे वो नीली वाली एसी वाली बस में बैठे हुए थे, एसी में वाली बस में, तो कह रहे अचानक से प्रॉब्लम पहले से हो रही थी उस बस में, तो गुरुजी ने वो भी कष्ट मेरा आग वाला जो देखा, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्या मतलब दिक्कत होने वाली है, मैं परेशान हो रही हूँ, डर लग रहा है। बस एक एक डर के आगे एक जीत है, मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुजी हैं, सब देख लेंगे, सब परेशानी का हल निकाल देंगे, मतलब ये सोच के मेरे माइंड से टेंशन मुक्त हो रही थी। लेकिन संगत जी सपने में मैंने ये देखा, मैंने किसी को बताया भी नहीं, लगी भी नहीं जरूरत है, छोटा सा सपना देखा था, कष्ट कटे हैं। बटरफ्लाई भी जब जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती हूँ संगत जी, मुझे बटरफ्लाई दिखती है, मतलब राउंड करके जाती है पूरी, और इतनी बड़ी, और बटरफ्लाई उस जगह पे पता दिखती भी नहीं है। ये फर्स्ट सोमवार, सेकंड सोमवार, 2 सोमवार तो ऐसा हुआ है मतलब मेरे साथ कि मतलब बटरफ्लाई दिखी है, और बहुत अच्छा लगा। एक दिन तो ब्लू कलर की दिखी, एक दिन ग्रीन कलर की, और मतलब मैं शुक्राना करूंगी गुरुजी ने बहुत अच्छे से ब्लेस कर, इन सावन के दिनों में भी मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं। और गुरुजी बोल रहे थे बेटा 7 तारीख के बाद तेरी सारी परेशानी धीरे 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 ठीक हो जाएगी, और गुरुजी मैसेज में नहीं भी बोलेंगे ना तो भी मुझे पता है कि सच में ठीक हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी बैठे हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड नीली वाली बस में जा रहे थे, ये मेरा अटूट विश्वास है गुरुजी में, चाहे कितनी भी परेशानी है मेरे गुरुजी देखेंगे, और इसलिए मेरे को चमत्कार के साथ साथ प्रूफ भी दिखता है, होता है साथ में दिखा है। तो ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड रात को आके बोलते हैं आज तो ना मैं मरते मरते बचा हूँ। मैं उनका मुंह देख रही, मैंने कहा क्यों क्या हो गया, तो कहते हैं सुबह यहाँ से जा रहे थे नीली बस में, और अचानक से ही धुआं उठने लगा बस के अंदर, और धुआं उठने लगा तो एसी वाली बस थी। कह रहा पता तो था सबको कि प्रॉब्लम है, कह रहा बदबू आई, मतलब जलने की बदबू भी आई है, और बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम हुई है, और मतलब अच्छा नहीं हुआ। और मतलब कोई कष्ट गुरुजी ने किस तरीके से काटा कि वो सरकारी बस थी, मतलब एसी वाली सरकारी बस थी जो ऐसी भी थी, मतलब ना तो बस में किसी और को कुछ हुआ, पर उस बस में आग लगी है। ये बता रहे हैं हस्बैंड मेरे कि मतलब धुआं उठने लगा, चटर चटर आवाज आई है, तो बस वाले ने तुरंत बस रोक के सब लोगों को उतार दिया और बस को कंट्रोल करा, मतलब उन लोगों ने मतलब बड़ा हादसा होने से पब्लिक को भी बचाया, और मेरे घर से भी परेशानी को बचा ठीक करा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो संगत जी ये परेशानी घर की थी या मेरे सिर्फ अकेले हस्बैंड की थी। और कहते ना घर में मैं पेशेंस खो देती हूँ, मतलब कुछ भी परेशानी हो मैं आपे में नहीं रहती हूँ। ये मैं सपने में खुद बता रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ कि तू एमसी गिरा दे, और मैं मतलब लगने दे रही हूँ, धुआं निकल रहा है कंटिन्यू, और मैं उसको कह रही हूँ तुम गिराओ नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी, मैंने गिराया था। वो उसने मेरी शक्ल देखी, फिर उसने एकदम से मतलब एमसी गिरा दी। मतलब मैं सपने में उठने के बाद मैं कह रही भाई इतना भी क्या मरने से डरना कि मतलब उस कुंवारी लड़की को बोल दिया मैंने कि तुम एमसी गिराओ, मैंने नहीं हटाई। तो मतलब मैं इतना डरती हूँ बहुत ज्यादा, मतलब इन सब चीजों से अंदर से दिल भी बहुत कच्चा है, डरपोक। तो संगत जी कहीं ना कहीं गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट होगा जो बाहर इस तरीके से हमारा काटा, और ना पब्लिक को कुछ होने देना, मेरे हस्बैंड को ना हम तीनों को ना घर में भी कोई परेशानी नहीं आने दी।
तो उसके लिए गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम। और 30 तारीख 30 तारीख को आज कुदरती में बैठी हुई थी, मेरी कल से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है 2-3 दिन से, कि मतलब ये सब प्रॉब्लम ठीक हुई, थोड़ा सा राहत मिली। मैं फ्लैट ढूंढ रही हूँ, फ्लैट रेंट पे रहती हूँ, मैं फ्लैट ढूंढ रही हूँ अपने लिए कि मुझे बजट में मिल जाए, हमारी गुंजाइश लायक में, क्योंकि मैं भी जॉब नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड की अकेले की जॉब है। मैं चाह रही हूँ हम दोनों को अच्छी जो मतलब मेरे को भी जॉब मिल जाए, और मेरे हस्बैंड जो है वो सोच रहे हैं कि उनकी सैलरी में ही रेंट भी हो जाए और घर भी हो जाए, मतलब वो इस बजट में ढूंढ रहे हैं। पर हमारे यहाँ ना लक्ष्मी नगर में बहुत महंगे फ्लैट हैं, मतलब 15,000 14,000 इतने तक के हैं। अब इतने तक की गुंजाइश है नहीं, अभी भी मैं 8.5 तक के रेंट में रह रही हूँ। हम चाह रहे हैं 10 का भी मिलेगा, 9 का भी मिलेगा चलेगा, पर इतना मिल जाएगा हमारा सामान एडजस्ट हो जाए, पर मिल नहीं रहा है, बहुत परेशान है। पर मुझे पता है गुरुजी ने अगर अभी अभी तक नहीं ब्लेस करा है तो उसमें भी कुछ होगा और वो मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। तो संगत जी, मतलब इतनी दिक्कत परेशानी के बाद मैं पर ये फ्लैट चेंज करती, पर नहीं पसंद ही नहीं आ रहे, कुछ पसंद नहीं आ रहे, कुछ महंगे इतने मिल रहे हैं। तो मिल जाएगा, मुझे पता है वो फ्लैट भी मिल जाएगा। तो मुझे 30 तारीख तक खाली करना था, मुझे नहीं मिला। तो कुदरती ऐसा हुआ, लैंडलॉर्ड बार बार फोन कर करके डीलर बोल रहा था कि तुम खाली क्यों नहीं करते हो, मैं ताला मार दूंगा बाहर से। अब वो ये स्ट्रेस टेंशन तो होती है। तो इत्तेफाक था, सच बताऊं तो कोई टेंशन भी नहीं थी। कल 29 तारीख को मैं बहुत अच्छे से उठी हूँ, मैंने देखा मेरा बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही, हेडेक हो रहा है, बॉडी में इतना दर्द हो रहा है, हाथ पैर घुटने उठने सब इतना पेन हो रहे हैं। फिर मैंने कहा कोई नहीं, नहा धोके पूजा करके जल चढ़ा के पैरासीटामोल खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी, फिर वो देखने चले जाऊंगे फ्लैट। लेकिन कुदरती ऐसा हुआ कि ना तो मैं उठ पा रही थी, ना मैं कुछ कर पा रही थी। पूजा करके गुरुजी को चाय प्रसाद, खुद का नाश्ता पानी करके बस ऐसी सो रही थी। नाश्ता भी नहीं, सिर्फ जूस पिया था। हाँ, उल्टी आने को हो रही थी तो सिर्फ जूस पिया था, क्योंकि चाय पी नहीं जा रही थी, पेट फूला पड़ा था, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो रही थी, इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी मुझे मुझे नहीं पता ना मुझे क्या हो रहा है, और मतलब आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना बोल के बेटे को भी वही जूस पिलाया, खुद भी लेकर आई, गुरुजी को भी दिया, अब पी के सो गई। 3 बजे उठ के मैंने खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी बना के मैंने कहा शाम को डॉक्टर को दिखा कर आऊं, फिर कल का दिन बचा है, मतलब 30 तारीख आज का दिन, और कुछ भी करके मैं खाली तो करूंगी, कहीं भी जाऊं चाहे महंगे में जाऊं, मतलब किसी की बात से अच्छा है कि हम अपना इंतजाम कर लें। तो गुस्से में मतलब मैं इस तरीके से सोच रही थी। इतने में संगत जी शाम को 7:30 बजे पहले, 7 बजे पहले तो मेरे मेरे पास मैसेज आया कि बेटी तो मतलब उसका उनका मैसेज आया था। कैसे बताऊं, जो बोलती हैं बहुत अच्छी हैं वो, रियल रियल मैसेज देती हैं वो बिल्कुल, और बहुत रियल देती हैं। मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं भूल गई। फेस कट से गुरुजी के सरों के सामने ऐसे बोलती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब बहुत अच्छे से बोलती हैं वो, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। उनके हर एक मैसेज में ना, उनकी वो जो भी मैसेज देते हैं ना गुरुजी, गुरुजी उनके रूप में दिलवाते हैं जो भी मैसेज, वो एकदम रियल होते हैं। तो वो मैंने मैसेज आ रहा था, बेटी आज हनुमान मंदिर जा, हनुमान जी और मेरी तरफ से संदेश है कि एक दिया जला घी का और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं कल पहले तो बीमार होने के बावजूद भी पहले मैंने दिया जलाया, फिर मैं संगत जी क्या कहते हैं डॉक्टर पे गई, जो शिवलिंग पे जल वो मत्था टेक के, नाग पंचमी थी कल। हाँ, मेरे को कल जल चढ़ाना था। देख लो मेरी तबीयत इतनी खराब थी संगत जी कि मैं नहीं चढ़ा पाई कल मॉर्निंग में, तबीयत खराब की वजह से घर में ही रही। फिर शाम को मैं दिया हनुमान जी मंदिर में दिया जलाया घी का, फिर उसके बाद शिवलिंग पे मत्था टेक के फिर मैं गई हूँ सीधा डॉक्टर के पास, हमारे पास आम से आती है, फैमिली डॉक्टर है। तो वहां दवाई लेने गई तो सामने से हस्बैंड आते हुए दिखाई दे गए। मैंने कहा थैंक गॉड ही आ गए, चक्कर सा वैसे ही आ रहा है, सुबह से मेरे को चक्कर ही आ रहा था कल। तो मैं इनको साथ में लेके गई तो डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि भी क्या प्रॉब्लम है। मैंने बताया मेरे को पेट खराब रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता खाना और बहुत ज्यादा है आज तो, और बॉडी पेन, हेडेक सब बताया। फिर लास्ट में मैंने ये भी बोला, मैंने कहा फीवर भी फील हो रहा है, ठंड भी लग रही है। तो उन्होंने मेरा बीपी चेक करा तो बीपी निकला बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बीपी निकला कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि मैं तो बिल्कुल नहीं हाथ दवाई दूंगा, इन्हें तुम हॉस्पिटल लेके जाओ। अब मेरे हस्बैंड मेरी शक्ल देखे और मैं उनकी देखूं, क्योंकि देखने से तो मैं बातों से तो मैं सही लग रही थी। मैंने कहा
मैंने कहा इतनी भी कोई, कह रहे हैं ऐसा क्या गया आपने, किस चीज का स्ट्रेस ले रहे हो आप, क्योंकि रेंट का भी फटाफट खाली करना ढूंढना आसान बात तो है नहीं संगत जी। तो बस बहुत परेशान हो रही थी, और मेरी तबीयत इतनी खराब कि मैं ना कर पाऊं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा वो बीपी का, मैंने कहा मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं, पापा को भी इन्होंने ऐसे ही बोला तो तुम्हें भी ऐसे ही बोल दिया कि दवाई नहीं दे रहा हॉस्पिटल ले जाओ। कह रहे कुछ नहीं है तुम आराम करो, बाहर से खाना ले आता हूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड को वो मैसेज भेजा, फोटो भेजी, उसने फोटो भी दी कि इस बीपी की फोटो ले जाओ हॉस्पिटल जाओ और वहां से वो ही देखेंगे, मैं इस टाइम एक भी दवाई नहीं दे सकता। मैंने कहा सर दर्द की तो दे दो, उन्होंने कहा नहीं मैं किसी भी चीज की नहीं दे सकता, लूज मोशन की भी नहीं दे सकता, तुम हॉस्पिटल ही जाओ। मेरे हस्बैंड को लगा वो ऐसे ही बोल रहे हैं, पापा के लिए भी ऐसे ही बोला था, मेरे लिए भी ऐसे ही बोल दिया। तो मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा, तो फ्रेंड के पापा ने बोला और उसने बोला कि सच में बहुत ज्यादा बीपी है, तुम जल्दी से जल्दी चले जाओ। मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो ऐसे बोल रहे, कह रही है तुम नहीं, मैं बोलती तुम्हारे हस्बैंड को कुछ सीन हो गया तुम्हारे साथ फिर क्या होगा, अटैक वटैक आने का डर रहता है। मतलब मेरा इतना ज्यादा बीपी था कि मतलब दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड ने खाना वाना खा के हम मुझे लेके गए। तो वहां मेरे को नहीं पता था, मैं अपने बेटे को लेने चली गई, खेलता है जहाँ पे, हम डॉक्टर की दुकान से जब आ रहे थे और मेरे हस्बैंड सीधा घर आए, मैंने कहा मैं उसको लेकर आती हूँ चक्कर, कह रहे इन्होंने कहा ध्यान से जाना। मैं उसको लेकर आई हूँ, इतने में खुद ही कह रहे हैं अब तेरे को कुछ नहीं होगा, गुरुजी से बात हो गई मेरी, मेरे हस्बैंड बोले मेरे बेटा और मैं जब एंट्री करें। तो मैंने बोला, मेरे बेटा कह रहा है मम्मी क्या कहा डॉक्टर ने, मैंने कहा उन्होंने कहा हॉस्पिटल ले जाओ बीपी बहुत ज्यादा है। तो वो बच्चा है कह रहा चलो तो फिर। तो इसके पापा ने कहा नहीं अब गुरुजी संभालेंगे, गुरुजी ने देख लिया है, गुरुजी को मैंने बोल दिया, मतलब इन्होंने डायरेक्ट गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला है, मुझे नहीं पता पेट पीछे क्या बोला है, शायद यही बोला होगा ना हो ये सब दिक्कत। तो फिर उसके बाद हम जब हॉस्पिटल गए हैं खाना वाना खा के, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने खुद ही फोन करके बोल दिया कि भैया इन्हें लेके जाओ जल्दी, कुछ हो जाएगा जब लेके जाओगे। मतलब उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रिक्टली बोला ना तो उनको लगा कि बुरा कि दूसरों से सिफारिश हो रही है। मैंने कहा देखो मैंने उसको सिर्फ पिक्चर्स भेजी थी कि फोटो देख के बताओ कि बीपी कितना है, उसके पापा और वो कह रहे हैं खतरनाक है घर ले जाओ जल्दी से। तो वो उन्होंने फिर बोला कि चलो तो फिर चलते हैं। वहां गए तो वहां की डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक करा तो बीपी एकदम नॉर्मल आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये देखो बीपी और वो देखो। वो कह रही हमें नहीं पता, मैं तो समझ गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं समझ पाए तो मैं तो समझ गई कि क्या सीन हुआ है। तो उनकी नजरों में तो डॉक्टर वही है कि मतलब डॉक्टर ऐसे ही बोलता है, पर मैं जानती हूँ उन्होंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई है, जल प्रसाद भी मैं लेके गई थी, अगर एडमिट भी कर लिया, क्योंकि वो कह रही थी डेफिनेटली तुम्हें एडमिट करेंगे ही करेंगे, पर हुआ नहीं। फिर मैंने डीलर को भी भेजी है फोटो, तो उसने तो मुझे यूं बोल दिया कि ये फालतू का ड्रामा मत करो। गुस्सा तो बहुत आया, अब गुस्सा ही तो मेरी कमजोरी है, गुस्से में मेरा बीपी और बढ़ जाता है। तो मैंने कहा इसको गुस्से में जवाब दूंगी तो इस जगह बीपी में भी उनकी हालत इतनी अच्छी है कि मुझसे बहस कर रही हैं। मैंने उनको क्लियर बोल दिया ठीक है भैया मैं एडमिट भी हो जाऊंगी ना तो तुम जो करना हो कर लेना फ्लैट में, पर अभी फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया मैं चेंज करने की कंडीशन में नहीं है, मेरी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं है, जब मैं बीमार हूँ तो मैं क्या करूँ, और फ्लैट भी नहीं मिला है। ये तीनों बातें मैंने उसके आगे रखी, तो आज भी वो चिक चिक कर रहा था। तो मैंने आज 30 तारीख है आज भी करा था, लेकिन मेरे ग्लूकोज चढ़ा, डॉक्टर ने भी मुझे साफ कह दिया कि हम अभी रोकथाम की दवाई दे सकते हैं, आप ज्ञानी डॉक्टर में दिखाओ क्योंकि पेट की प्रॉब्लम है। तो संगत जी बस यही है कि गुरु जी का इतना चमत्कार है कि वो मेरे को छुट्टी भी नहीं देते पूरी रात, कि मेरा बीपी अगर उतना ही रहता, वहां गए तो नॉर्मल बीपी निकला 145 ऐसे कुछ निकला, लेकिन इससे बहुत ज्यादा था, कल 300 के आसपास था। तो मतलब मैं तो इस चीज बात का शुक्राना करूंगी, मुझे ये भी नहीं पता था मेरे बीपी की प्रॉब्लम निकलेगी, मुझे लगा पेट खराब की दवाई दे देगा डॉक्टर ऐसे कर देगा, लेकिन सिचुएशन ही कुछ और निकली। फिर मैंने उसको भी सुना दी डीलर, मैंने कहा भैया तू जो कर सकता कर ले, और सीधी सी बात है मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं है, और भैया तुझे मैं प्रूफ भेज देती हूँ, हॉस्पिटल में मेरे ग्लूकोज चढ़ रहा है। कल हम 1 बजे आए फिर वहां से, और मेरी हालत तो भी बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी संगत जी, आज मॉर्निंग में भी। और हिम्मत करके मैंने अपनी उसी फ्रेंड को बुलाया, उसने कहा सरकारी में नहीं भाभी यहाँ प्राइवेट दिखा लो। वहां गए तो कुदरती वहां से कार्ड वाली उठ गई, मैं लेट इतने पूछी, मतलब कहीं भी कुछ नहीं दिखाया मैंने, अभी दवाई भी नहीं गई है मेरे पेट में एक भी, किसी डॉक्टर मेरे को देख ही नहीं रहा। अब कल देखो कल जाऊंगी, गुरुजी मेरे साथ जाएंगे, मेरे को दिखवाएंगे, मेरा इलाज करवाएंगे, जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है। बाकी ये है कि आज फिर भी ये है कि मैं अभी सो के उठी हूँ,
डॉक्टर की दुकान से आई हूँ, मैंने फ्रूट की खाया। फ्रूट खाने से मेरे को थोड़ा सा शरीर में एनर्जी आई है, जैसे बनाना, मौसम्बी का जूस। वरना लिक्विड लिक्विड खाने में मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है कि मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पिया है। उसी में मैं अभी ठीक भी हूँ, और थोड़ी बहुत है मेरी अंदर से अंदरूनी तबीयत खराब है, पर हो जाएगी ठीक, मुझे पूरा विश्वास है। और ये बात सच है कि बीपी 300 से एकदम 145 हो गया, तो वो कंट्रोल हो गया था। मुझे वहां 2 बार बीपी नापा गया है मेरा, कि डॉक्टर में इतना निकला, अब क्या इतना कैसे। सब हैरान हो रहे थे कि रात आते कंट्रोल हो गया होगा, जिसमें कि सच बताऊं, कंट्रोल की तो छोड़ो, मेरी हालत बुखार हो गया था मुझे, जा रही थी जब मैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इनको बुखार भी तेज हो रहा है। और डॉक्टर इमरजेंसी जब हम पहुंचे हॉस्पिटल, तो ना तो बुखार फील हो रहा था और ना ही मेरा बीपी निकला। तो मतलब एडमिट पूरी रात भर रखते मुझे, उससे तो अच्छा था कि गुरुजी ने मुझे थोड़ा सा ग्लूकोज की जरूरत थी, कमजोरी सी, और पेट का दर्द भी था, वो भी ठीक हो गया, मैं घर आ गई। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि छोटी सी मतलब बड़ी प्रॉब्लम को छोटी कर दिया गुरुजी ने। उन्होंने मुझसे नहीं बोला, पर अंदर अंदर बोल रहे थे, पर ये तो उनको पता था कि एकदम से बीपी कम कैसे हो गया। ये सिर्फ उन्होंने अरदास लगाई मेरे लिए, तो गुरुजी ने ठीक करा। और अभी भी मैं यही बोलूंगी, कोई कितना भी परेशान कर ले, कुछ भी कर ले, हमारे गुरुजी बैठे, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे बस। और इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी 2 अरदास है मेरे गुरुजी से, बस वो मेरी पूरी हो जाए, तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग एक और शेयर करूंगी। हाँ, यह है कि मेरे को बहुत ब्लेसिंग मिली है, मेरे हस्बैंड को और मेरे को बहुत ब्लेसिंग मिली है गुरुजी के। अभी मैं एक सत्संग में गई थी, गुरुजी ने मुझे कहा था, 2-3 दिन पहले ही मैसेज में आ रहा था लिखा हुआ ऐसे रील ऊपर करते करते, कि बेटी 2-3 दिन में तुझे मेरी कोई भी ब्लेसिंग मिलने वाली है, और उसे तो संभाल के रखी हो। मैं एक सत्संग में गई, अचानक ही इत्तेफाक हुआ कि रात में बड़े मंदिर गई हूँ, पहले तो मैं बड़े मंदिर गई हूँ। बड़े मंदिर से जब मैं आई हूँ, मेन हॉल में इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी गुलाबों की। मैं बेटे को कह रही तू जा रही है, वो कह रहा मम्मी मुझे तो नहीं आई। मैंने कहा मुझे तो आई है बेटा, मैं तो ब्लेस हो गई, तू भी हो गया। तो हमने लंगर प्रसाद खाया, वहां से हम आए। आने के बाद मैं अचानक दूध लेने गई हूँ संगत जी बाहर, और बाहर जब मैं दूध लेने गई तो मैंने दुकान वाले भैया से पूछा, मैंने भैया जी सत्संग हो गया, बर्थडे सत्संग हो गया गुरुजी का? उन्होंने कहा कल है। मैं शनिवार को गई थी, वहां पे सत्संग खत्म होने के बाद भी गुरुजी को निहारती रही, उनका उनके उनका दरबार का फोटो लेती रही। तो लेते लेते एकदम से ऐसी बात हुई, कह रही मेरे हस्बैंड की शॉप पे हर कोई जाके लॉकेट स्वरूप मांगता है। एक लेडीज तो अचानक से पूछी है, और उनको दोनों बार मेरे हस्बैंड ने कह दिया घर पे सत्संग हो रहा है, वो आई है। और ये बात सच है कि जब मैं गई थी तो उन्होंने कहा सत्संग, एक दिन तो कह रहे सत्संग हो रहा है, लॉकेट स्वरूप ले आओ। लॉकेट की जगह मुझे इतना अच्छा ब्लू कलर में गुरुजी का स्वरूप मिला, जो मैंने अभी तक फ्रेम नहीं कराया। गुरुजी का मैसेज भी आ गया, बेटे तेरी गलती की वजह से मेरा स्वरूप खराब हो रहा है, इसको मैं ठीक मतलब दूसरा लेकर आऊंगी उनसे एक, और ये इन्हीं को फ्रेम करा लूंगी। तो अभी गई थी तो पॉकेट स्वरूप मिला मुझे, एक और मेरे पास वैसा एक और मिला हुआ है, 2 साल पहले मिला था, अब एक और मिला है। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई।